तो कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आप बकैती का लेवल देखिए। सालों ने 25 मेडल लगा रखे हैं, हमसे जाके पूछ सालों 3 तुमने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, तीनों हारे हो। मेडल कंजरों लुड्डो खेल खेल के जीते। क्या बात करते हो यार, 2-4 मेडल लगाकर तो इनकी न्यूज एंकर भी घूमती रहती है, ये 25 लगा ले तो क्या बड़ी बात है। अब आगे देखते हैं। जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। कैसे? भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। दुनिया बौखला गई है। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर। पीने का पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मोदी, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मोदी जी अब्बू जान है हम तुम्हारे जी। जी लगा के बात क्या करो अब्बू से, वरना अम्मा खोद देंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के माबैन अमीरुल मोमिनीन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो फौरन जहाद का ऐलान कर दे। अगर इंडिया हमलावर होता है तो वो फौरन जहाद का ऐलान कर दे और इंशाल्लाह मुसलमान फिर अल्लाह के लिए लड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? A few moments later. यार 2 घंटे से वॉशरूम बैठा हूँ, खुदा के वास्ते पानी खोल दे यार। जा भिखारी, घिसंडी कर जाके। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी यूट्यूब चैनल बैन हुआ है। मुझे तो पता ही नहीं था बैन किया गया, तब मुझे पता चला कि इनके भिखारे आजम पीएम शहबाज शरीफ का चैनल भी था, और उस चैनल पे वो क्या करता होगा, भीख मांगता था क्या पूरी दुनिया से? मैंने यही कहा, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। भीख से याद आया, जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए, क्योंकि भारत का ये कहना है जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। हमें जब आप लोग टेररिस्ट कहते हैं, मुझे दिल से तकलीफ होती। बस कर कांटू। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। और सुन, कश्मीर भेजा होना, इधर क्या कर रहे हो? जन्नत हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सलूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। अब ये सुने, और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। शाबाश बेटा। इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। हगते जाओ, हगते जाओ, हगते जाओ, हगते जाओ। मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं है। हिल गया है पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तान ने यार एक बार फिर साबित कर दिया है। वो क्या? जिसमें हवस भरी होती है, वो ना जेंडर देखता है ना एज देखता है, वो देखता है तो सिर्फ आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ जेल में ज्यादती की सभी हदें पार कर दी गई हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते हैं। इमरान खान की कार पार्किंग में इनके आर्मी ने अपना ट्रक पार्क कर दिया। इमरान खान का बलात्कार हो गया, मगर क्यों? खान साहब का क्या मौक़िफ़ था कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे? 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाए। यानी इमरान खान को हर तरह से तोड़ने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है। और पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में इमरान खान को लाया गया था इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनको ब्लीडिंग हो रही थी, जो बहाने वाली जगह वहाँ से उनको ब्लीडिंग हो रही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब क्या कहूँ यार, मतलब ये जो हौसे मुल्क है ना, फॉर्मर पीएम जेल के अंदर उसका यौन शोषण किया जा रहा है, और बात करते हैं फिर ये बड़ी बड़ी सिक्योरिटी की। जो नाजुक एज़ा है वहाँ पे स्वेलिंग देखी गई है। लानत है तुम लोग पे, लानत। जैसे किसी को बवासीर हो जाए, इस तरह की ब्लीडिंग, हेमोरॉइडल ब्लीडिंग उनको हो रही थी। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो?
जैसे ही पाकिस्तानी यूट्यूबर और पाक मीडिया को बैन किया, बाकी सब तो उड़ गया, बस ये डब्बा अब्बा जब्बा डब्बा अब्बा जब्बा डब्बा अमन का कबूतर रह गया। बिल्कुल इस वक्त दीवाने हो चुके हैं। खैर जब तक ये बैन नहीं होते तब तक इनकी धुलाई करते रहेंगे। जो मैं दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तानी मीडिया को भी वही दवाइयाँ दी जाएं ताकि वो अपने जज्बात को अपने काबू में रख सकें। दवाइयाँ है भी पाकिस्तान में, और ये दवाइयों का असर नहीं है, ये है तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की, तुम्हारी और तुम्हारे वो जो आर्मी चीफ है ना आसिम मुनीर, उसके फट के गुलदस्ता हो गई है। जस्ट लाइक पाकिस्तान का हाल बिल्कुल कुत्तों के उस झुंड की तरह है। जैसे कि आप बाइक पर या पैदल या साइकिल से जा रहे हो, तो आपके पीछे अगर कुत्तों का झुंड लग जाता है ना, भौंकते हुए कुत्तों का, तो अगर आप भागते हो तो वो कुत्ते आपके पीछे भागते रहेंगे 1-2 किलोमीटर तक। लेकिन जैसे ही आप वहीं पर रुककर, पीछे मुड़कर और पत्थर उठाने की अगर एक्टिंग ही करते हो ना, तो वो कुत्तों का झुंड भागता नजर आएगा, खड़ा भी नहीं रहेगा। ऐसा ही हाल पाकिस्तान का। आपका जो आसिम मुनीर है, उसने दहशतगर्दी करी, और ये बात आपके डिफेंस मिनिस्टर ने मानी कि पाकिस्तान करता चला आया है। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, you know. क्यों तुम्हारे एम्बेसडर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी OIC का, कभी अमेरिका का, कभी UK का, सबका ये लोग सामूहिक पैर पकड़ रहे हैं। ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ। चाइना से कह रहे हैं बचाओ। ये पता है चाइना से क्या कह रहे हैं दोस्तों? चाइना से कह रहे हैं कि तुम्हारी तो भारत के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, तुम लोग प्रेशर क्यों नहीं डालते? चाइना इनसे कहता है शट अप, चुप करो, तुमने फैलाया है रायता, तुम समेटो। आगे चलते हैं जी। बिलावल भुट्टो कहता है कि हमारा अतीत रहा है, हमारा पास्ट रहा है। सुनिए। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. इन्होंने खुद मान लिया कि ये आतंकवाद करवाते हैं, चाहे किसी के कहने पर भी। पैसे लेके कर रहे तो खुद की मर्जी से ही कर। तो अब इनको FATF की ब्लैक लिस्ट में डालना जरूरी है। ये पाकिस्तान इसलिए बना था। हाँ भाई हाँ। You were a victim of terrorism. Your mother was killed by a terrorist. She was assassinated, Benazir Bhutto, and there've been over the years tens of thousands of Pakistanis killed as a result of terrorist activity in the country. But when you say Pakistan has a past, it was the policy, maybe not of the civilian government, but certainly of the spy agency, the ISI, the military establishment, to fund and back these organizations. So can you then see why India continues to point the finger of blame on Pakistan? Because this has been a policy. I mean, we saw in 2021, you know, the chief of the ISI was in Kabul. He was there just a few hours after the Taliban takeover, and it's been known for decades that Pakistan has had these policies. So as far as Pakistan's history is concerned, it is history. नोट जस्ट हिस्ट्री और पास्ट, तुम अभी भी प्रेजेंट में भी आतंक फैला रहे हो, आतंक को फंडिंग कर रहे हो, आतंकियों को पाल रहे हो, और अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया गया तो आगे भी ऐसे ही करते रहोगे, क्योंकि कुत्ते की पूंछ में कितनी भी फूकनी डाल लो वो सिद्ध नहीं होती। बात तो सही है। इनका ये हाल तब है, ये आतंकवाद को फंडिंग तब करे जब इनके एक हाथ से कटोरा छूटता नहीं है। ये भीख मांग मांग कर आतंकियों को पालते हैं और दूसरी तरफ धमकी देते हैं उस परमाणु बम की जो इनके दूसरे हाथ में वो कभी फूटता भी नहीं है। खैर, इनके परमाणु बम से याद है कि जब पूरी दुनिया इनके आतंकवाद से जूझ रही है, अमेरिका भी, चाइना भी, चाइना तो वैसे इनका सौतेला अब्बू है, पता नहीं मानता है कि नहीं, तो ये सारे मिलकर, वैसे तो ये पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी अम्मा भी भेज देते हैं, तो इनके मुंह पर अगली बार पैसे मारे या फिर इनको लोन दे तो इनके सामने कंडीशन रखी जाए कि एक तरफ से तुम्हारा परमाणु बम इधर लाओ, दूसरी तरफ से पैसे लेकर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम मतलब बंदर के हाथ में उस तरह है। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। आपके असाब पे सवार है, वो असाब पे सवार है, मैं मुनीर पे सवार हूँ। तारीफ कर रहा हूँ आसिम मुनीर की, सुन लो। मेजर गौरव आर्या तारीफ कर रहा है, ठीक है, बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पर मुजरा करवाऊंगा उससे। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई।
सना के अंदर आपको पता है मैं हिंदुस्तानी मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर हूं। अब आप देखें वो उनके यूट्यूबरों ने मेरी क्लिपें लगाना छोड़ दी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। इनका ये कुछ परमानेंट होता है कि पहले खुद आतंकवाद करवाते हैं, फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो धमकी देते हैं, फिर ये गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं कि अब्बू से बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, पूरी दुनिया के पैर पकड़ते हैं और विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम तो खुद आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ये सांप को पालेगा तो सांप तुम्हें भी काटेगा। और अब आगे अमन के कबूतर उड़ाने के लिए ये चीचा जान। देखें अभी कोई दुनिया में मैं बता दूं पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी अमन की बात नहीं कर रहा, नुकसान बता रहे हैं। तुम्हें पता है हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था? ये जब बम फटता है ना उसके बाद फिर जो होता है वो आपकी सोच है। दो जौहरी ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और सारे लोग नाच रहे हैं, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अरे भैया एक बम फटेगा ना, एक बम लग पता जाएगा तुम लोगों को, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोनों के रहने वालों को पता लग जाएगा कि बम फटने के बाद क्या होता है। हमने कोई मतलब दूध पीता हुआ बच्चा समझ रखा है, हमें नहीं पता। ये ज्ञान खोदने आ गए यहाँ पर। हिम्मत है अपने आर्मी चीफ को बाहर निकालने की बिल से और उसको क्रिटिसाइज करने की नहीं। ना सिर्फ पहला वो टेलीविजन एंकर होगा जो मीडिया पर आकर कहेगा कि अमन को एक मौका दो। कौन है ये अमन जिसका बार बार तुम नाम ले रहे हो? मेरे सामने लाओ, उसका चमन सा खिला दूंगी। अमन की बात करो ना यार। और इतना ही तुम्हें अमन के कबूतर उड़ाने हैं तो अपनी फौज को कहो पीओजे के छोड़कर पीछे हट जाए, क्योंकि पहले तुम्हें हटना है। जंग अच्छी चीज नहीं, जंग किसी के लिए अच्छी नहीं, यकीन करो। जंग के नाम से इनके फटके फ्लावर हो गई है भाई। अगर तुम इतनी ही अमन के कबूतर उड़ाने वाले होते हो तो पहले आतंकवाद करवाते क्यों? आतंकवाद के खात्मे के लिए अगर जंग करनी पड़ी तो करेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। और वैसे भी तुम्हारे आर्मी चीफ के पिछवाड़े में एक कीट पतंग छोड़ दिया ना, यही उसकी सुझा देगा। अबे भाई रिलैक्स हो जाओ यार। और जो लोग मुसलमान हैं तो भाई कुरान मजीद की तालीमात को पढ़ो, इस्लाम के माने समझो। चीचा जान नाश की जड़ ही ये है। तुम्हारी जो आसमानी किताब में लिखा है ना, और तुम्हारे तो कुछ मौलाना भी बोलते मिल जाएंगे कि तुम्हारी आसमानी किताब में लिखा है। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा बिल्कुल। और तुम्हारे ये अमन के कबूतर देखिए जो तुम्हारी संसद में उड़ाए जा रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा। मैं पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। आपको पता है कहाँ पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप। हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा खानदानी लोगों से। एक बड़ापन, एक शान। अमन की बात करो ना यार। और ये देखिए हमारे यहाँ भी अमन का कबूतर उड़ाता हुआ मौलाना। हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। पहले तो मैं इसको जरा बताना चाहूंगी, अगर घर में चूहे हो जाए ना तो मालिक घर छोड़ के नहीं जाता, चूहों का खात्मा किया जाता है। और दूसरी तरफ तुम्हारे इसी रहन सहन तौर तरीके के नाम पर ही जब अलग मुल्क बना लिया गया था तो यहाँ पर क्या कर रहे थे? और क्या हिंदू ही भागता रहेगा? कभी अफगानिस्तान से, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी कश्मीर से, कभी बंगाल से है। इनका यही है विक्टिम कार्ड खेलना कि कुछ अच्छे मुसलमान भी होते तो वो अच्छे कहाँ जाते हैं जब आतंकवाद हो रहा होता है? वो अच्छे कहाँ जाते हैं जब ये ऐसे मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे होते? वो अच्छे चंद अच्छे क्यों नहीं रोकते जब हिंदुओं को उनका धर्म पूछ कर मारा जाता है, जब दंगे किए जाते हैं, मॉब लिंचिंग की जाती है? कहाँ जाते हैं ये अच्छे मुसलमान तब? लेकिन हम जैसे इनको एक्सपोज करते हैं तो अच्छे सेकुलर हिंदू वो जरूर आ जाते हैं इनको डिफेंड करने। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा अच्छा मुसलमान नहीं देखा है जो इनको एक्सपोज करे। पहले भी बोला था होते होंगे अच्छे, लेकिन सिर्फ टट्टी में पड़े मटर के दाने के समान। और वो अच्छे चुप रहते हैं जब इनका जो ये झुंड भीड़ कुछ कर रही होती है ना गलत काम, तो वो अच्छे मुसलमान इनको समझाते नहीं है कि मत करो, वरना तो होते ही नहीं।
और किसी ने मेरे को ये कमेंट किया, तो भाई साहब मैं बता दूं 1971 में तो सिर्फ एक बच्चा ही हुआ था, उसके लिए भी 8-9 महीने लग गए थे। तो अभी तो पाकिस्तान के पेट में 3-4 बच्चे हैं, तो तैयारी बड़ी होगी। और ये कोई मतलब तुम्हारी भुआ या तुम्हारे मामा के लड़के का ब्याह नहीं हो रहा कि तुम्हें हर मोमेंट की खबर दी जाए कि हाँ अब लगन आ रहा है, शादी हो रही है, हल्दी लग रही है, ये हो रहा है, मेहंदी लग रही है, संगीत हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आया इतने उतावले क्यों हो रहे हो यार। और तुम्हें सब्सक्राइब करना है, मुझे करो या मत करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे विश्वास है जिन्होंने 500 साल पुरानी समस्या को हल कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, जिन्होंने कश्मीर से 370 हटवा दिया, और जिन्होंने जब पीएम भी नहीं थे तब कश्मीर में तिरंगा लहरा दिया था, बावजूद कि उनको धमकी दी गई थी आतंकवादियों की तरफ से। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो विश्वास रखो ये 75 साल पुरानी प्रॉब्लम मिटा देंगे जड़ से, मुझे पूरी उम्मीद है। इतने उतावले मत बनो, हर समस्या का हल है, मोदी जी है तो मुमकिन है। वाह मोदी जी वाह। और अगर तुम हमारी सरकार का, हमारी सेना का अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो, ऐसी वाहियात चीजें मत करो। और दूसरा, अगर सवाल पूछनी है तो विपक्षियों से पूछ लो। हम तो वीडियो बनाते हैं तो हमारा वीडियो ब्लॉक कर दिया जाता है, तो आप पूछो उनसे जाकर कि क्यों उनको पाकिस्तान से इतना प्यार है। और आजकल पाकिस्तानी ऐसे नहीं बोलते कि भारत ने ये कर दिया, वो बोलते मोदी सरकार ने ये कर दिया। देखो पहले मैं किसी पार्टी की फैन नहीं थी ना, मुझे ये मतलब अच्छा लगता था राजनीति वगैरह, लेकिन जब आप पाकिस्तान के बारे में जानते हो और पता चलता है पाकिस्तान की सारी राजनीति, तुम खुद ही बीजेपी के फैन हो जाओगे। और पूछा करें ना अपने आप से सवाल, क्यों उनको ये सरकार से नफरत है और कांग्रेस से इतना प्यार क्यों। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई, किट्टू भाई, किट्टू भाई, यो किट्टू भाई।